आज बेशक अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कैसे मंदिर की जगह विवादित ढांचा होने की बात साबित करने के लिए घिनौनी और बिकाऊ राजनीति से प्रेरित सो कॉल्ड इतिहासकारों ने एक गलत और झूठा नैरेटिव गढ़ने की पूरी जान लगा दी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद की बायोग्राफी एन इंडियन आईएन के मुताबिक 1990 में जब राम मंदिर के मुद्दे ने तूल पकड़ी थी, तब इन इतिहासकारों ने इसे गोल्डन चांस की तरह देखा, जिससे ये हिंदुओं की आस्था को पैरों तले रौंद सके। पहला झूठा नैरेटिव, अयोध्या में राम जन्मभूमि का इतिहास नहीं है पुराना। वामपंथी इतिहासकार राम मंदिर के मुद्दे में 1989 में शामिल हुए थे, जब उन्होंने इस मामले में एक बुकलेट रिलीज की जिसमें प्रोफेसर एस गोपाल, रोमिला थापर, बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों के हस्ताक्षर थे। इस बुकलेट में इन्होंने दावा किया कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या होने का इतिहास 13वीं सदी से है। कुछ इतिहासकार तो सरकार और हिंदुओं के खिलाफ सुन्नी बोर्ड के समर्थन में खड़े हो गए थे। इनकी तो ये भी मांग थी कि राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए। उनका मानना था कि विवादित ढांचे को खाली जमीन पर बनाया गया है, न कि मंदिर को तोड़कर। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट बीपी लाल द्वारा 1977 से 1978 में हुई खुदाई ने इन लोगों के एजेंडे पर पानी फेर दिया। इस सर्वे में के मोहम्मद भी शामिल थे और वो इस सर्वे में शामिल होने वाले अकेले अल्पसंख्यक थे। के मोहम्मद के मुताबिक ढांचे में मौजूद 12 खंबे असल में मंदिर के खंबे हैं। उन्होंने खुदाई में ये भी पाया कि ढांचे की एक दीवार में एक हिंदू मूर्ति लगी हुई है। 2003 में जब एएसआई ने खुदाई की तो उसे भी विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के और सबूत मिले। दूसरा झूठा नैरेटिव, खुदाई में मंदिर नहीं ढांचे के प्रमाण। जांच में पाई गई 12वीं शताब्दी की विष्णुहरि शिलालेख इस बात का प्रमाण थी कि वहाँ एक मंदिर था, लेकिन फिर भी इरफान हबीब ये दावा करते रहे कि ये त्रेता का ठाकुर शिला है जो लखनऊ के म्यूजियम से चोरी हुई थी। लेकिन फिर दोनों ही शिलाओं की तस्वीरें सामने आने के बाद इस झूठ का भी पोल खुल गई। इन इतिहासकारों ने उन ब्रिटिश दस्तावेजों को भी नजरअंदाज किया जिसमें इस स्थल को भगवान राम के पवित्र जन्मस्थान के रूप में बताया गया था। एएसआई की खुदाई को चुनौती देने वाली एक्सपर्ट सुप्रिया वर्मा की बोलती भी जम बंद हो गई, जब उन्होंने दावा किया कि पिलर पहले से नहीं थे, उन्हें बाद में लगाया गया था। लेकिन असल में उन्होंने खुदाई की सर्वे रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं था। इस सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इन लोगों ने अपनी हिंदू विरोधी सोच को बढ़ाने के लिए अपने पद का बल्कि देश की जनता के दिल दिमाग में झूठ का बीज बोया। इसलिए ऐसे लोगों के झूठ से हमेशा सावधान रहे।